बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। ख़वातीन और हज़रात, सिलसिला रोशन सितारे में आज का हमारा टॉपिक है हज़रत सैयदना मिसवर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अबू उस्मान मिसवर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश सन 2 हिजरी में हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अशरा मुबशरा में शामिल सहाबी हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे हैं। सन 8 हिजरी में आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसाल के वक्त आपकी उम्र तकरीबन 8 साल थी, मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे हुए पुरकैफ लम्हात को बेकरारी के साथ याद किया करते। चनाचे फरमाते हैं, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे और मैं पीछे खड़ा था। गुज़िश्ता आसमानी किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ मुबारक लिखे हुए थे और यहूद उन औसाफ को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में तलाश किया करते थे। लिहाजा एक यहूदी ने कहा, अपने नबी की पीठ से कपड़ा हटाओ। मैंने आगे बढ़कर कपड़ा हटाया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे मुंह पर पानी छिड़क दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे एक थाल में खजूरें अता फरमाईं। इस वक्त मेरे पास तुम्हारे इस मिट्टी के बर्तन जैसा भी बर्तन न था। एक मरतबा यमन से हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कुछ चादरें आईं तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन चादरों को लोगों में तकसीम कर दिया, मगर एक चादर जो बहुत उम्दा थी किसी को न दी। फिर पूछा, तुम लोग मुझे कुरैश के किसी नौजवान के बारे में बताओ जिसने अच्छी तरबियत पाई हो। लोगों ने हज़रत मिसवर बिन मखरमा का नाम लिया तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो चादर आपको अता फरमा दी। एक मरतबा हज़रत सैयदना मिसवर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तिजारत का सामान लेकर उकास के बाज़ार में पहुँचे तो वहाँ एक शख्स को इमामत करते हुए देखा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसे पीछे करके दूसरे को खड़ा कर दिया। वो शख्स हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और कहने लगा कि हज़रत मिसवर ने मेरी जगह दूसरे आदमी को इमाम बना दिया है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना मिसवर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर वजह पूछी तो आपने वजाहत फरमाई। बाज़ार उकास में ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने कुरान पाक पहले नहीं सुना और ये शख्स तोतला है, इसके हरूफ सही अदा नहीं होते, लिहाजा मुझे डर है कि लोग इसकी ज़ुबान से कुरान सुनकर इस्लाम के करीब नहीं आएंगे। ये सोचकर इसे पीछे कर दिया और सही कुरान पढ़ने वाले को इसकी जगह खड़ा कर दिया। ये सुनकर अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ुबान पर ये कलमात जारी हो गए, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हें अच्छा बदला अता फरमाए। एक मरतबा हज़रत सैयदना मिसवर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक शख्स को इस तरह नमाज़ पढ़ते हुए देखा जैसे मुर्गा ठोंगे मारता है, यानी वो शख्स जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ रहा था जिस वजह से वो नमाज सही अदा नहीं हो रही थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसके पास गए और फरमाया, खड़े हो जाओ और नमाज़ पढ़ो। इसने कहा, मैं नमाज़ पढ़ चुका हूँ। फरमाया, खुदा की कसम तुमने नमाज सही नहीं। चनांचे इस शख्स ने दोबारा नमाज सही तरीके से पढ़ी। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम हमारे जिस्म में ताकत हो तो तुम लोग हमारी नज़रों के सामने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी नहीं कर सकते। हज़रत सैयदना मिसवर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जितने दिन मक्का से बाहर गुजारते, वापस आकर हर दिन के हिसाब से काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करके 2 रकात नमाज पढ़ते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कसरत से रोज़े रखते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर खौफ खुदा का इतना गलबा रहता था कि कुरान मजीद सुनने की ताब न लाते थे। किसी आयत को सुनते तो चीख निकल जाती और कई कई दिन तक बेहोश रहा करते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक कामयाब ताजर थे, मगर मुसलमानों की खैरख्वाही का जज्बा देखिए कि एक मरतबा बहुत सारा गल्ला जमा किया, मगर मौसमी ख़िज़ां के बादलों ने आसमान को ढांप लिया और गल्ला के दाम बढ़ गए। ये देखकर इरशाद फरमाया, अब मुसलमानों से नफ़ा लेना मुझे नागवार गुजर रहा है। जो मेरे पास आएगा मैं उसे उसी कीमत पर बेचूंगा जिस पर ख़रीदा था। शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब यजीद के पास से लौटकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हज़रत सैयदना मिसवर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके पास गए और कहा, अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो ज़रूर हुक्म दें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब भी हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र
کرتے تو ان کے لیے دعائے رحمت ضرور کرتے تھے۔ 27 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں شرکت کے لیے مصر تشریف لے گئے اور حضرت سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں افریقہ کی فتوحات میں پیش رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک مدینہ منورہ میں رہائش رکھی، پھر مکہ مکرمہ میں رہائش اختیار کر لی۔ مکہ مکرمہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مشاورت کیے بغیر کسی کام کا فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ سن 64 ہجری 5 ربیع اول یا ربیع الاخر منگل کا دن یزیدی فوج نے مکہ مکرمہ پر منجنیق پتھر پھینکنے والے آلے کے ذریعے پتھر برسائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک پتھر کا کچھ حصہ ٹوٹ کر آپ کے سیدھے رخسار اور کن پٹی پر لگا۔ آپ زخمی ہو کر زمین پر تشریف لے گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ جو ہی افاقہ ہوا فوراً زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ قبر مبارک مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جنت المعلا میں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 62 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ احادیث کی تعداد 22 ہے۔ 4 حدیثیں امام بخاری نے اور 1 حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے، جبکہ 2 حدیثیں متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔